अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैनीज़ किचन और आज हम अपने किचन में बना रहे हैं समोसे की फोल्डिंग और मज़ेदार आलू चना के समोसे। अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपके समोसे भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे और ये बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी है। तो चलें अब हम समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें 3 कप मैदा चाहिए जो कि मैंने पहले ही छान लिया है। हमें चाहिए 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट। नाउ वी ऐड 1/2 टीस्पून कलौंजी एंड 1/2 टीस्पून अजवाइन। अगर आपको इनका टेस्ट नहीं पसंद तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। अब हम डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल और इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू करेंगे। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करना शुरू कर देंगे और तब तक पानी ऐड करते रहेंगे जब तक ये हमारे बिल्कुल आटे की तरह गूंद ना जाए। और याद रहे कि इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा सा हार्ड रखना है। ये आपको थोड़ा सा तंग करेगा लेकिन आपने परेशान नहीं होना। ये इंशाल्लाह सही डो तो आपकी तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जैसे ये तैयार हो चुकी है और अब हम इसे 30 मिनट्स के लिए रख देंगे और इतनी देर में हम अपना आलू चना का मटेरियल तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने लिए उबले हुए चने और साथ में प्याज़ों को मैं बारीक काट लूँगी और साथ में मैंने ऑयल, नमक और हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, सुर्ख मिर्चों का पाउडर और धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में ज़ीरा पाउडर और 2 से 3 हरी मिर्चें और आलू और धनिया। आलूओं को मैं बारीक काट लूँगी बॉईल करने के बाद। अब हम अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को पका लेते हैं। चलें देखें हम अब क्या करते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हमने इसमें उबले हुए आलू डाले और उनको मैश किया और साथ में उबले हुए चने डाल दिए और हरा धनिया डालकर ये मटेरियल तैयार है। अब हम अपनी डो की तरफ जाएंगे। अब डो को हम बाउल से निकाल के हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे दोबारा से और थोड़ा सा फ्लोर ऐड करेंगे और जब ये हमारी अच्छी एक वेल फॉर्म में आ जाएगी तो हम इसमें इसको काट लेंगे और छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे जैसे कि हम रोटी के लिए बनाते हैं। अगर आपको बड़े समोसे चाहिए तो आप बॉल्स को बड़ा कर लें और अगर आपको छोटे समोसे चाहिए तो उन्हें छोटा बना लें।
अच्छी तरह से रोटियों की तरह बेलने के बाद हम सबसे नीचे फ्लोर लगाएंगे और फ्लोर के ऊपर हम एक अपनी समोसे की फोल्डिंग रखेंगे और उसके ऊपर हम कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे और फिर ऊपर कुछ मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। ये मेथड इसलिए करते हैं कि जो हमारी समोसे की पट्टियाँ हैं वापस में चिपके नहीं। इसके ऊपर फिर हम एक रोटी डाल देंगे और इसके बाद हम इसे दोबारा बेल लेंगे और बेलने के बाद हम इसे हल्के गरम तवे पर डालेंगे और हल्की हम सेक लेंगे, ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि हमारी जो कि समोसे की पट्टियाँ हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं। लेकिन हमने इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सेकना है और ये तैयार हो जाएंगी। तवे से उतारने के बाद हम इन्हें काट लेंगे और मैंने इन्हें छोटे पीसेस में काटा था क्योंकि मैंने छोटे समोसे बनाए थे। और कटिंग करने के बाद ये बिल्कुल तैयार हो गई थी और ये बहुत अच्छी तैयार हुई थी जैसे कि बाज़ार में मिलती हैं और बहुत आसानी होगी। अब जब भी मैं समोसे बनाऊंगी तो मैं इनको फ्रिज से निकालूंगी और अपनी मटेरियल डालूंगी और मेरे मज़ेदार समोसे तैयार हो जाएंगे। देख सकते हैं आप ये कितनी अच्छी तैयार हुई हैं। और अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं समोसे की फोल्डिंग को अलग अलग करूँगी और अलग करके मैं इनमें अपना मटेरियल भर दूँगी और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे और हमारे मज़ेदार समोसे तैयार हो जाएंगे। आप देखेंगे ये कितने आसानी से अलग हो रहे हैं। इसके साथ मैंने लेई तैयार की जो कि मैंने 2 टेबलस्पून मैदे में थोड़ा सा पानी ऐड किया और हल्की पतली सी लेई तैयार की जो कि हमारे समोसों को जोड़ने के काम आएगी। अब हमारे मज़ेदार समोसे तैयार हैं। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। अब हमारे समोसे अच्छी तरह से डीप फ्राई हो चुके थे और इनका अच्छा कलर आ गया था तो मैंने इनको डिश आउट कर लिया। और आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी होममेड समोसे तैयार हो गए। हमने पट्टियाँ भी घर पे बनाई और इसका मटेरियल भी, और ये बहुत मज़े के बने थे। और आप मेरी रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। और अगर आप पहली दफ़ा मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।